अंटार्कटिका में सूरज डूब चुका है। पूरी दुनिया में हर रोज सुबह सूरज दिखेगा, लेकिन अगले 6 महीने अंटार्कटिका में सुबह नहीं होगी, सिर्फ अंधेरा रहेगा। यानी वहां मौजूद साइंटिस्ट और आसपास रहने वाले लोगों के लिए सूरज अब नेक्स्ट अप्रैल महीने में देखने को मिलेगा। तब तक वहां अंधेरा कायम रहेगा। ऐसे में यहाँ से एक बड़ा रहस्य का खुलासा हुआ है कि अंटार्कटिका में अलावा धरती पे और एक जीवन संभव है बताई जा रही है। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्ची कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप तक पहले पहुंचे। 112 साल पहले 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर खून का झरना बहते देखा था। हैरान थे, परेशान भी। दूसरी दुनिया के जीवों की मौजूदगी की भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि इस खूनी झरने के पीछे का आखिर रहस्य क्या है। ये खूनी झरना पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर है। खून का ये झरना कई दशकों से बहता जा रहा है। अब जाकर इसके निकलने की वजह पता चली है। ये खून ये बताते हैं कि इस ग्लेशियर के नीचे जिंदगी पनप रही है। ग्लेशियर का ये खून सॉल्टेड सीवेज जैसा है, जो एक बेहद प्राचीन इकोसिस्टम का हिस्सा है। टेलर ग्लेशियर के नीचे एक अत्यधिक प्राचीन जगह है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर जीवन मौजूद है। जिन वैज्ञानिकों ने इस खून के झरने का नजदीक जाकर देखा, सैंपल लिया है, वो बताते हैं कि ये स्वाद नमकीन है, एग्जैक्टली जैसा खून का स्वाद होता है, लेकिन वो इसके इलाके की किसी नरक से कम नहीं है। यहाँ जाना मतलब जान जोखिम में डालना। खून की इस झरने की खोज सबसे पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने 1911 में की थी। अंटार्कटिका के इस इलाके में यूरोपियन वैज्ञानिक सबसे पहले पहुंचे थे। शुरुआत में थॉमस और उनके साथियों को लगा था कि ये लाल रंग की एक एल्गी है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में ये मान्यता रद्द कर दी गई। 1960 में पता चला कि यहाँ ग्लेशियर के नीचे लोह नमक यानी कि आयरन सॉल्ट्स हैं, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। यह बर्फ की मोटी परत से वैसे निकल रहा है जैसे आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं। साल 2009 में यह स्टडी आई कि यहाँ पर ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव है, जिनकी वजह से ये खून का झरना निकल रहा है। यह सूक्ष्म जीव इस ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का छोटा हिस्सा है। हम इंसान इसका छोटा हिस्सा ही खोज पाए हैं। इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरी छोर तक की खोज करने में कई दशक लग जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में आना जाना और रहना बेहद मुश्किल है। इस झरने में लोहे के साथ साथ सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के भी कण निकल रहे हैं। ये एक दुर्लभ सब ग्लेशियल इकोसिस्टम की बैक्टीरिया का घर है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। ये ऐसी जगह जिंदा है जहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं समझ पाए कि खून के झरने के अंदर कौन प्रेशर दे रहा है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर से बाहर निकल रहा है। इसके पीछे भूगर्भीय दबाव है या कुछ और, इसका पता नहीं चल पा रहा है। खून के झरने का स्रोत ग्लेशियर के नीचे लाखों सालों से दबा हुआ है। अगर यहाँ की स्टडी करने की मौका मिल जाए तो ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी पर आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी।